देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और इधर ओवैसी इस मौके पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने और खुद की मुस्लिम सियासत चमकाने के चक्कर में ओवैसी मियां ये भूल गए हैं कि देश आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है, लेकिन वो नफरत फैलाने में जुटे हैं। दिल में तिरंगा, दिमाग में नफरत, तिरंगा पर भड़काऊ तराना। तिरंगे पर नफरती ज्ञान, ओवैसी का हिंदू वर्सेज मुसलमान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओवैसी किसी भी मुद्दे पर भड़काऊ बयान न दे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा और तिरंगे को लेकर ओवैसी को इसमें हिंदू और मुसलमान नजर आ रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन भाईजान को इसमें भी दंगा और फसाद सूझ रहा है। ओवैसी बहुत खफा हैं, नाराज हैं इस बात से कि देश में आज अगर कोई कौम सबसे ज्यादा परेशान है तो वो मुसलमान है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो वो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। अब जरा इन भाईजान ओवैसी मियां को कौन समझाए, वो तो खुद ही बहुत काबिल वकील हैं, तो हर मुद्दे पर अपने हिसाब से वकालत भी खूब कर लेते हैं। देखिए ना, हैदराबाद में कार्यक्रम में वो मौजूद थे जहां ओवैसी तकरीर दे रहे थे, आजादी की लड़ाई पर बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने आरएसएस को घेर लिया। पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि जंग आजादी में अगर किसी कौम ने कुर्बानियां दी है तो वो इस्लाम है। ओवैसी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यही मातम मनाने को रह गया है। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है। आपका आरएसएस फाउंडेशन है तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? ओवैसी ने कहा कि हमारा इम्तिहान मत लो, मजहबी नफरत फैली तो मुल्क का नुकसान होगा। भाईजान खून खराबे की बात करने से भी परहेज नहीं करते। और याद रखो, जो लोग हमको दबा रहे हैं हम दबने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने कहा कि अब की बार जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे तो उम्मीद है कि हमारी भी कुर्बानी का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो भारत से मोहब्बत करता है उसे हर कौम से प्यार करना होगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में देश एकता का संदेश दे रहा है, लेकिन भड़काऊ भाईजान इस मौके पर भी जहरीली तकरीर से बाज नहीं आ रहे। हर कोई जानता है कि आजादी की लड़ाई में हर कौम का योगदान रहा है, लेकिन इसे लेकर मजहबी जहर फैलाने से देश को ही नुकसान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।